परीक्षा की तैयारी करते हुए हम आज क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज में से क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन में आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टू cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। फाइंड द सॉल्यूशन टू cos 67 अपन 67 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 23 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 1040 को अपन लिख सकते हैं 1090 माइनस 50 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री प्लस cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो सीधे सीधे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमको मालूम है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ थीटा के स्थान पे 23 डिग्री है। इट मीन्स 2 साइन 23 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 1090 माइनस थीटा का cot थीटा होता है तो ये हो जाएगा cot 50 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री प्लस 1 साइन 23 cot 50 कैंसल आउट हुआ और इस तरह से हमको मिल गया 2 into 1 मीन्स 2 minus 1 plus 1 दिस मीन्स 3 minus 1 इक्वल 2। यही इसका वैल्यू होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड करना है। साइन स्क्वायर 35 डिग्री 35 को अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 55 प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री 90 माइनस 55 साइन यहाँ पे इसका मतलब ये है साइन 90 माइनस 55 होल स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर नहीं है, उस एंगल के किसी स्पेसिफिक दो साइड के रेशियो का स्क्वायर है ये। इसलिए अपन साइन स्क्वायर को साइन समथिंग का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सॉरी 35 डिग्री है ये। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है तो इसको अपन लिख सकते हैं cos 55 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब cos स्क्वायर 55 डिग्री इस cos 55 डिग्री होल स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है तो इस तरह से इसका वैल्यू 1 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 sin 35 डिवाइडेड बाई cos 55 प्लस cos 55 डिवाइडेड बाई 2 sin 35 माइनस 2 cos 60। इसको हमको सॉल्व करते हुए वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन में ये sin 35 को अपन लिख सकते हैं 5 sin 90 माइनस 55 अपॉन cos 55 प्लस cos 55 को अपन लिख सकते हैं cos 90 माइनस 35 अपॉन 2 sin 35 माइनस 2 cos 60। साइन 90 माइनस थीटा का cos थीटा होता है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 55 अपॉन cos 55 प्लस cos 90 माइनस थीटा का sin थीटा होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं sin 35 अपॉन 2 sin 35 माइनस 2 cos 60। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। अब cos 55 कैंसल आउट, sin 35 कैंसल आउट। इस तरह से हमको मिलता है 5 प्लस 1/2 माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1 मीन्स 4 प्लस हाफ इक्वल 4 2 जा 8 प्लस 1 मीन्स 9/2। यही इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, यहाँ हमको प्रूव करना है साइन 60 डिग्री cos 27 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 27 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है। हम इसको दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। पहले LHS लेके चलते हैं। LHS में दिया हुआ है हमको साइन 63 डिग्री cos 27 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री साइन 27 डिग्री। साइन फर्स्ट मेथड है ये। हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27 अपन 63 डिग्री को लिख सकते हैं, मगर साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इस तरह से हम इसको cos 27 डिग्री लिख सकते हैं। माने साइन 63 डिग्री को हम cos 27 डिग्री के इक्वल ले सकते हैं। और cos 27 इंटू cos 27 माने यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर 27। ठीक वैसे ही cos 63 को हम लिख सकते हैं cos 63 माइनस 27, मगर cos 90 माइनस 27 और cos 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। इस तरह से cos 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 27, और एक और साइन 27 है, सेम चीज़ का दो बार मल्टीप्लिकेशन मतलब साइन स्क्वायर 27। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इस तरह से प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट मेथड है। यदि हम आगे पढ़ेंगे एक फार्मूला जो यहाँ यूज़ करके हल कर सकते हैं अपन, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, सेकेंड मेथड है ये। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन 63 कास 27 प्लस कास 63 साइन 27। इसको ए 63 है, बी 27 है, तो इसको अपन साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरह से ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन 63 प्लस 27, और 63 प्लस 27 होता है साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन,
फोर्थ में देने को 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन तीनों इजी है, इसलिए एक और बता के इसको अब कंप्लीट करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। इसको अपन प्रूव करना है इक्वल टू। सॉल्यूशन में LHS को लेके चलते हैं। साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 85 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, और साइन स्क्वायर 80 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 10। इसको वैसा ही नाम देते हैं साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा कास स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा का कास थीटा होता है, तो ये साइन 90 माइनस 10 है, तो इस तरह से हो जाएगा कास स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब इसको रीएडजस्टमेंट करते हुए कास स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री को एक साथ ग्रुपिंग कर देते हैं और कास स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 10 को एक साथ ले लेते हैं। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा ये कास स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। इसका वैल्यू 1 होगा और ये भी 1 होगा। इस तरह से 1 + 1 = 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है, ये प्रूव करना है हमको कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कास 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस काट स्क्वायर 90 माइनस थीटा के। अब इसमें भी अपन LHS को लेके चलते हैं। LHS में हमको दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा कास 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा और कास थीटा को हमको टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस काट स्क्वायर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लाना है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ये अपन इसको ऐसा लिख लें, यदि डिवाइडेड बाई 1, नॉमिनेटर में मिल गया हमको कास थीटा इंटू साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 मिल गया। नाउ डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कास स्क्वायर थीटा, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कास स्क्वायर थीटा से अपन डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा कास थीटा इंटू साइन थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा और 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। अब एक कास थीटा से कैंसिल आउट होगा और बचेगा साइन थीटा अपान कास थीटा। साइन थीटा अपान कास थीटा टेन थीटा होता है और ये 1 अपान कास स्क्वायर थीटा को अपन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा हुआ है उसको, कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा।
तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। बट जो प्रूव करना है वहाँ पे tan, यहाँ जो tan आया है उसके स्थान पे cot दिख रहा है, इसका मतलब tan को हमको cot के फॉर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा को अपन cot 90 - थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह हो जाएगा tan थीटा अपान 1 + cot स्क्वायर 90 - थीटा। क्यों? क्योंकि cot 90 - थीटा इक्वल tan थीटा, और इस तरह से यह प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूफ दैट cos थीटा होल डिवाइडेड बाई sec 90 - थीटा + 1 प्लस sin 90 - थीटा अपान कोसेक थीटा -1 प्रूव करना है। ये इक्वल होता है 2 cot 90 - थीटा के इक्वल। यहाँ पे भी अपन LHS को लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन में LHS में हमको दिया है cos थीटा अपान sec 90 - थीटा। sec 90 - थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। सीधा यहीं से हल करना प्रारंभ करते हैं। sec 90 - थीटा को अपन लिख सकते हैं कोसेक थीटा +1 प्लस sin 90 - थीटा को अपन लिख सकते हैं cos थीटा, नीचे में कोसेक थीटा -1। अब इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है cos थीटा इंटू कोसेक थीटा -1 प्लस, या फिर यहाँ पे अपन cos थीटा अपन कॉमन निकाल सकते हैं, पहले ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। cos थीटा कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा +1 प्लस 1 अपान कोसेक थीटा -1। अब ब्रैकेट को अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको हल करते हैं ब्रैकेट के अंदर को, तो हमको क्या मिलता है cos थीटा। एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा +1 अपान a + b a - b, इट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा -1 +1 -1 कैंसल आउट हुआ। अब कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इट मीन्स 2 कोसेक थीटा। तो इस तरह से हमको मिल गया cos थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा होल डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमने वहाँ पढ़ा हुआ स्टार्टिंग में कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को अपन cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो गया, और ये कोसेक थीटा को 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा अपान साइन थीटा। इसका मतलब होता है 2 cot थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को अपन लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब एक एक cot थीटा कैंसल आउट हुआ और इस तरह से हमको मिल गया 2 tan थीटा।
टेन थीटा इसलिए क्योंकि 2/cot थीटा मिलेगा और 1/cot थीटा जो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि टेन और काट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अब हमको यहाँ पे लाना है काट के फॉर्म में, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा को अपन काट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन लिख देते हैं 2 cot 90 माइनस थीटा। यही हमको प्रूव करना था। अब 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट टेन 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। और इसको हमको प्रूव करना है कि यह होता है कास स्क्वायर थीटा के इक्वल। यहाँ पे भी अपन LHS को लेके चलते हैं। LHS में दिया हुआ है टेन 90 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। अब टेन 90 माइनस थीटा को अपन काट थीटा लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल के जो चैप्टर है, जो पार्ट है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि टेन 90 माइनस थीटा को अपन काट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं काट थीटा। अब एक कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा को भी लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में एक एक साइन कैंसल आउट होगा और इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1। अब काट को भी अपन कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा कैंसल आउट होगा और मिला हमको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूव करना था। यदि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला अच्छी तरह से याद हों और समझ में आ गए हों तो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन बहुत इजी होता है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी फार्मूला सब क्लियर होंगे कि कहाँ पे हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और क्या प्रूव करना है, और जो प्रूव करना है उसके आधार पे हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें कि वो मिल जाए। इस प्रकार की जानकारी के लिए प्रैक्टिस कंपलसरी है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया हुआ है साइन ए इक्वल कॉस बी। इफ साइन ए इक्वल कॉस बी देन प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन है सिर्फ 2 लाइन में है। अब वो कैसे, देखो, ये तुमको ध्यान से यदि सोचोगे तो ये जो प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें अबव 75% आइडिया तो हमको जो प्रूव करने को बोला गया उसी में दिया होता है। सीधा सीधा बात है, 2 तरीक़ा से कर सकते हो।
एक तो ऐसा कर सकते हो कि b इक्वल 90 माइनस ए रखोगे यहाँ तो cos b के इक्वल हो जाएगा और इस तरह से प्रूफ हो जाएगा, लेकिन हमको दिया ये है, लाना ये है, तो जो दिया है उसको लेके चलते हैं। गिवन साइन ए इक्वल cos b। अब हम साइन ए इक्वल cos b है तो cos b को भी साइन के फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं। जब cos b भी साइन के फॉर्म में लिखते बन जाएगा तो दोनों तरफ अपन साइन इन्वर्स लेंगे, साइन हट जाएगा, फिर एंगल के फॉर्म में हमको इक्वेशन मिल जाएगा। तो cos b को अपन लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। साइन 90 माइनस थीटा का cos थीटा होता है, यहाँ cos b है तो उसको अपन साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ साइन इन्वर्स लेते हैं तो हमको मिलता है a इक्वल 90 माइनस बी। अब b को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको मिल जाता है a प्लस बी इक्वल 90। यही हमको प्रूव करना था, है ना, 2 लाइन में सॉल्यूशन। तो बस किसी भी क्वेश्चन का हल का साइज क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम प्रश्न के बारे में किस ढंग से सोच रहे हो। यही प्रश्न बहुत लंबा भी सॉल्यूशन मिल सकता है, बहुत छोटा भी सॉल्यूशन मिल सकता है। प्रैक्टिस करते करते एक कंडीशन ऐसा भी आता है कि तुम हवा में हाथ हिलाते हुए आंसर प्राप्त कर सकते हो। आंख बंद करके सोचो, क्वेश्चन ये दिया है, ये करना है, थोड़ा सा सोचो, मन में ही तुमको आंसर मिल जाएगा। यदि प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसा भी आता है, और जब भी उस कंडीशन में पहुंच गए ये समझो कि आप मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स हो गए। ओके, अब शेष भाग हम नेक्स्ट डे करेंगे। अब आप लोग रेडी रहिए, बी केयरफुल।